बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तलाक़ के मुताल्लिक़ है। बाज़ दफ़ा हैरानगी होती है कि जब हम मसअला साइल का मालूम करते हैं कि उसने इतनी छोटी बात पर तलाक़ दे दी कि अफ़सोस होता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला शायद नफ्सियाती है। एक केस इस तरह हुआ कि एक शख्स जब सुबह उठा, उसने अपनी बीवी से चाय लाने का कहा। अब ख़ातून जो है, बीवी जो है, वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से चाय लाने में उसे ताख़ीर हुई तो शौहर ने बस 3 तलाक़ें उसी वक्त दी और उसके बाद ये मसअला मालूम करा कि आया ऐसे गुस्से में मैंने तलाक़ दी तो क्या तलाक़ हो गई। तो अब आप सोचें, सिर्फ़ चाय वक्त पर ना आने की वजह से शौहर ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, चाय वक्त पर उसने बना कर नहीं दी। इसी तरह एक और केस सुना कि साहिल ने बयान किया कि वो बाहर गेट पर इंतज़ार कर रहा था बीवी का, और बीवी जो है अपने, यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो तैयार हो रही होगी, उसे आने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। उसके बाद मसअला मालूम करा कि भाई आया ऐसी सूरत में मैंने गुस्से में 3 तलाक़ें दे दी थी, क्या तलाक़ हो गई। तो अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये दोनों सूरतों में ऐसा कोई रीज़न नहीं कि शरीयत मुतहरा ने बयान किया हो कि ऐसी सूरत में मर्द के लिए तलाक़ देना जायज़ है। याद रख के बिला वजह शरई तलाक़ देना ये जायज़ ही नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान जो है छोटी छोटी बातों पर बीवी को डरा रहा होता है, धमका रहा होता है, देख इस बात पर तलाक़ दे दूंगा, ऐसा करा तो तलाक़ दे दूंगा। ऐसे ही लोग जज्बात में तलाक़ दे रहे होते हैं। अच्छा, जब उन्हें मसअले का जवाब बताया जाए, अच्छा ये क्लियर करता चलूँ, ये दोनों सूरतें जो मैंने आपके सामने बयान की, इन दोनों सूरतों में शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी थी। शरई एतबार से ये तीनों तलाक़ें नाफिज हो चुकी हैं, यानी कि अब ऐसी सूरत में बग़ैर हलाले के जो है बीवी शौहर पर हलाल नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ ये बताता चलूँ कि बिला वजह शरई जो है ये तलाक़ देना शरअन जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी ताकत का इजहार कर रहा होता है, अपनी मर्दानगी का इस तरह इजहार कर रहा होता है कि छोटी बात पर जो है वो तलाक़ देकर जो है शायद ये समझ रहा होता है बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। ये जायज़ नहीं है। देखिए, तलाक़ देने की जो शरीयत मुतहरा ने सूरत बयान की है वो जवाज़ की उसी सूरतों में है कि इंसान पहले स्टेप बाई स्टेप के अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही तो साथ सोना तर्क कर दे, बिस्तर अपना अलग कर ले, या इसी तरह जो है कुछ दिनों के लिए अगर घर छोड़कर आ जाए, या इसी बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई तो दोनों की फैमिलीज़ बैठकर, ख़ानदान वाले बैठकर जो है मसअले का हल निकालें। फिर भी अगर मसअले का हल नहीं निकल रहा तो अब ऐसी सूरत में शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है, वो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ चाय वक्त पर ना आने की वजह से तलाक़ दे दी, बाहर शौहर इंतज़ार कर रहा था, बीवी थोड़ा ताख़ीर से तैयार होकर आई, इस सूरत में तलाक़ दे दी। या बाज़ दफ़ा शौहर ने कहा था कि भाई ऐसा काम नहीं करना, उस सूरत में तलाक़ दे दी। यानी छोटी छोटी बातों पर इस तरह तलाक़ दे देते हैं, ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है और अपना घर तबाह बर्बाद करते हैं। और बाज़ दफ़ा जब इंसान इस तरह तलाक़ दे देता है और औलाद भी हो तो ज़िंदगी औलाद की तबाह बर्बाद होती है। यानी तबाह बर्बाद से मुराद बच्चे जो है वो आजमाइश में मुब्तला होते हैं, वो डिवाइड होंगे, या तो शौहर के पास रहेंगे या बीवी के पास रहेंगे, या एक उसके पास चला गया किसके पास, इस तरह ये मसाइल पैदा हो रहे होते। फिर कानूनी कार्रवाई और तलाक़ देने की सूरत में शौहर जो है वो गुनाह के बहुत सारे दरवाज़े खोल रहा होता है। यानी कि इसके घर वाले उसकी गीबत, इसके घर वाले उसकी गीबत करेंगे, चुगली, बहतान, इल्ज़ाम तराशी, और दोनों एक दूसरे के उयूब को उछालना शुरू कर देंगे, पब्लिक के सामने बयान करेंगे। फिर अगर सोशल मीडिया का वीडियो अगर कोई बनाई हुई वो वायरल करेंगे। यानी बहुत सारे मसाइल इसमें पैदा होते हैं। बहरहाल तलाक़ देने की जो जायज़ सूरतें हैं उसी सूरत में, यानी जब निभा नहीं हो रहा, जब बहुत ज़्यादा यानी कि दोनों के जहन नहीं मिल रहे, उस सूरत में बंदा तलाक़ दे, वो बात समझ में आती है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर याद रखें, इस तरह तलाक़ देना ये जायज़ नहीं है। तलाक़ हलाल, यानी कि जिसकी जवाज़ की सूरत बयान की गई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हलाल चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है वो तलाक़ है। तो याद रखें, अपने जज्बात पर कंट्रोल करें। अपने जो इंसान अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है, गुस्से का इजहार कर रहा होता है, और यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको, बाज़ बहुत भोले होते हैं, वो कहते हैं मैंने तो बस गुस्से में तलाक़ दे दी थी। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब हुआ कि इंसान का मूड अच्छा था और बीवी ने शौहर के मिजाज के मुताबिक काम किया, परफेक्ट काम किया, बिल्कुल दुरुस्त काम, और इस खुशी में शौहर ने उसे तलाक़ दी हो। ऐसा आज तक हमने कोई केस नहीं सुना। यही सुना है कि शौहर के मिजाज के ख़िलाफ़ बीवी ने काम किया, इस बिना पर शौहर ने अपनी बीवी को जो है तलाक़ दी है।
तो लिहाजा ये जो हमारा नज़रिया है, या लोगों में बहुत सारी बातें इस तरह की फैली हुई हैं कि गुस्से में तलाक़ नहीं होती है, ये गलत है। एक मजलिस के अंदर 3 तलाक़ें दी जाए तो लोग समझते हैं तलाक़ नहीं होगी, एक ही होगी। या हामिला औरत को तलाक़ दी जाए तो लोग समझते हैं तलाक़ नहीं होगी। या हैज़ की हालत में तलाक़ दी जाए तो तलाक़ नहीं होगी। ये सारी बातें गलत हैं। तलाक़ दर हकीकत शीशे की मानिंद है। शीशा इंसान जानबूझकर फेंके तब भी टूटेगा, हाथ से छूट जाए तब भी टूटेगा। क़स्दन सहवन दोनों सूरतों में शीशा जो है वो टूटेगा, टूटेगा नहीं तो चटकेगा। तो तलाक़ भी शीशे की मानिंद है। बहरहाल बताना मकसद ये है कि जब इस तरह शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देगा तो ये एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे, अजनबी हो जाएंगे। औरत जो है पहले इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजार लेने के बाद किसी से जो है प्री प्लानिंग नहीं बल्कि किसी से निकाह किया जाएगा और खलवत यानी कि उनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम होगा। और शौहर अब जो है बीवी को तलाक़ देगा, बीवी उसकी भी इद्दत गुजार लेने के बाद फिर इस शौहर से उसका निकाह कराया जाएगा। यही एक जवाज़ की सूरत है, इसके अलावा और कोई जवाज़ का पहलू नहीं कि अगर आपको कोई कहता है कि इतनी दे के गरीबों को खाना खिला दो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, ऐसा कोई भी शरीयत मुतहरा ने तरीका बयान नहीं किया। अगर कोई आपको बताता है, दाढ़ी वाला हो या गैर दाढ़ी वाला बताता है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, आपको धोखे में मुब्तला कर रहा है, आपके लिए हराम का गोया कि वो दरवाज़ा खोल रहा है, एक प्लेटफार्म आपको हराम का दे रहा है। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। याद रख के ज़िंदगी मुख्तसर है, कभी भी ये सांस की माला टूट सकती है, आँखें कभी भी इंसान की हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। जायज़ काम करें, हलाल काम करें, शरीयत मुतहरा ने जैसा बयान किया हम उसके पाबंद। याद रख के मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे अमल करना आपकी ज़िम्मेदारी, मैं बरी ज़िम्मा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे जो कुछ बयान कर रहा हूँ मुझ पर भी ये लाजिम व ज़रूरी है और आप देखने वालों पर भी लाजिम व ज़रूरी है। आप पर भी ये लाजिम है, मुझ पर भी ये लाजिम है कि हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।